हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल यूनिवर्स वाला में। आज मैं आपको बीए सेकेंड ईयर का जो डिजिटल मार्केटिंग का पेपर है उसके छोटे क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। तो इसमें जो छोटे क्वेश्चन आते हैं ना ऑब्जेक्टिव टाइप के, वो मैंने 100 छाटे हैं। तो आपके 50 आएंगे जो नॉन कॉलेज हैं उनके। तो शायद इनमें से मिल जाए, तो वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। पहला प्रश्न है, डिजिटल मार्केटिंग का उद्देश्य क्या है। तो डिजिटल मार्केटिंग का उद्देश्य है केवल टीवी और विज्ञापन करना, ग्राहक से सीधे संवाद। तो इसको उत्तर है बी, ग्राहक से सीधे संवाद करना, ग्राहक से सीधे संवाद करना। दूसरा क्वेश्चन है, एसईओ का पूरा नाम क्या है। एसईओ का पूरा नाम है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्शन सी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ईमेल मार्केटिंग किस प्रकार की मार्केटिंग है। तो बी, मतलब डायरेक्ट डिजिटल मार्केटिंग, डायरेक्ट डिजिटल मार्केटिंग। गूगल एड्स का प्रयोग किस लिए होता है। तो गूगल एड्स का प्रयोग होता है भुगतान किए गए विज्ञापन के लिए। कंटेंट मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है। तो उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री, उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री। सीपीसी का अर्थ क्या है। तो सीपीसी का अर्थ है कॉस्ट पर क्लिक, कॉस्ट पर क्लिक। ब्रांडिंग के लिए फेसबुक एड्स का सर्वोत्तम उद्देश्य क्या होता है। तो अवेयरनेस फैलाना, मतलब जागरूकता फैलाना। एफिलिएट मार्केटिंग में कौन शामिल होता है। तो तृतीय पक्ष एफिलिएट शामिल होता है। बाउंस रेट क्या दर्शाता है। तो विजिटर बिना किसी इंटरेक्शन के साइट छोड़ दे तो वह बाउंस रेट दर्शाता है। ब्लॉग बनाना किस रणनीति का हिस्सा है। तो कंटेंट मार्केटिंग का हिस्सा। एसईओ के दो मुख्य प्रकार क्या है, एक है ऑन पेज और दूसरा है ऑफ पेज। सीटीआर का अर्थ क्या है, क्लिक थ्रू रेट, क्लिक थ्रू रेट। इंस्टाग्राम किस प्रकार का प्लेटफॉर्म है। तो इंस्टाग्राम छवि और लघु वीडियो साझा करने वाला मंच है। कन्वर्जन रेट क्या कहलाता है। तो कन्वर्जन रेट कितने लोगों ने उत्पाद खरीदा या कार्य किया, यह कन्वर्जन रेट कहलाता है। गूगल एनालिटिक्स किसके लिए उपयोग होता है। तो वेबसाइट ट्रैफिक का विश्लेषण करने के लिए, मतलब उसकी देख करने, एनालिसिस करने के लिए। रीमार्केटिंग का अर्थ क्या है कि दोबारा आए विजिटर्स को टारगेट करना। पीपीसी का अर्थ क्या है। तो पे पर क्लिक, पे पर क्लिक। ए बी टेस्टिंग का अर्थ क्या है। तो अलग अलग वर्जन की तुलना करना। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का अर्थ क्या है। तो सोशल मीडिया सेलिब्रिटी द्वारा प्रचार करना। ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या होता है। तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक होता है अपने आप सर्च इंजन से आने वाला ट्रैफिक। लैंडिंग पेज क्या होता है। तो लैंडिंग पेज होता है ग्राहक की जानकारी लेने के लिए वाला पेज। कन्वर्जन का अर्थ क्या है। कन्वर्जन का अर्थ है कोई वांछित कार्य जैसे खरीदारी और सब्सक्रिप्शन आदि करना। पेड मार्केटिंग का एक उदाहरण क्या है। पेड मार्केटिंग का उदाहरण गूगल एड्स। कीवर्ड रिसर्च किसका उदाहरण है। कीवर्ड रिसर्च एसईओ का उदाहरण है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का उदाहरण है। सोशल मीडिया मार्केटिंग का मुख्य उद्देश्य लाभ क्या है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना। क्लिक बेट क्या होता है। तो क्लिक बेट होता है भ्रामक शीर्षक जैसे लोग क्लिक करें, मतलब जो लोग उस पर दबाए तो उसे क्लिक बेट बोलते हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन किसके लिए होता है। तो मेटा डिस्क्रिप्शन सर्च इंजन में साइट का विवरण दिखाना। इन्फ्लुएंसर कौन होता है। ऐसा व्यक्ति जिसके फॉलोअर्स होते हैं और जो ब्रांड प्रमोट करता है, मतलब जैसे इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर हो गए, बड़े बड़े पेज हो गए, कोई व्यक्ति का पेज हो गए, वो हो गए। रीमार्केटिंग एड्स कब दिखाए जाते हैं। तो रीमार्केटिंग एड्स जब दिखाए जाते हैं जब पहले से विजिट कर चुके लोगों को। वाइट हैट एसईओ क्या है। तो वेद और नियम अनुसार एसईओ करना। यूट्यूब एड्स किस प्रकार के होते हैं। तो यूट्यूब एड्स वीडियो एड्स जैसे स्किपेबल और नॉन स्किपेबल दोनों होते हैं। हैशटैग का उपयोग कहाँ होता है। तो सोशल मीडिया पोस्टों में। लीड जनरेशन क्या है। तो लीड जनरेशन है ग्राहक की जानकारी को एकत्रित करना। कंटेंट कैलेंडर का उपयोग किस लिए होता है। तो कंटेंट कैलेंडर का उपयोग पोस्ट शेड्यूलिंग के लिए होता है, मतलब पोस्ट को शेड्यूल करने के लिए। वायरल कंटेंट क्या होता है। तो वायरल कंटेंट जो बहुत तेजी से शेयर हो। सीटीए का अर्थ क्या है। सीटीए का अर्थ है कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन। डिजिटल पीआर का उद्देश्य क्या है। प्रेस रिलीज ऑनलाइन शेयर करना। एसईआरपी का पूरा नाम क्या है। तो एसईआरपी का पूरा नाम है सर्च इंजन रिजल्ट पेज, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होते हैं। 3 या 3 से अधिक शब्दों वाले टारगेटेड कीवर्ड। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ज़्यादा प्रभावी कब होती है। जब इन्फ्लुएंसर के फॉलोअर्स और टारगेट ऑडियंस हो। वेब ट्रैफिक का अर्थ क्या है। वेब ट्रैफिक करते हैं वेबसाइट पर ज़्यादा विजिट करना, मतलब विजिटर की संख्या। गूगल एड्स में क्वालिटी स्कोर किस पर निर्भर करता है। तो क्वालिटी स्कोर कीवर्ड और वेबसाइट की गुणवत्ता पर। एफिलिएट लिंक क्या होता है। तो एफिलिएट लिंक होता है यूनिक ट्रैकिंग लिंक जैसे बिक्री का कमीशन मिलता है। रीटारगेटिंग किस लिए किया जाता है। पुराने विजिटर्स को फिर से टारगेट करने के लिए। एसईओ का मुख्य लक्ष्य क्या है। ट्रैफिक लाना और रैंकिंग बढ़ाना। स्पॉन्सर्ड पोस्ट क्या होता है। तो स्पॉन्सर्ड पोस्ट है पैसे देकर प्रमोट की गई पोस्ट।
पैसे देकर प्रमोट की गई पोस्ट। गूगल सर्च कंसोल किसके लिए होता है? तो गूगल सर्च कंसोल वेबसाइट की खोज योग्यता और ट्रैफिक मॉनिटर करने के लिए। सोशल मीडिया एंगेजमेंट क्या दर्शाता है? तो लाइक, कमेंट और शेयरों की संख्या। ब्लॉगिंग किस मार्केट में आता है? तो ब्लॉगिंग कंटेंट मार्केटिंग में आता है। वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन का तात्पर्य क्या है? तो वेबसाइटों को तेज, मोबाइल फ्रेंडली और यूजर फ्रेंडली बनाना। कीवर्ड स्टफिंग क्या होता है? कीवर्ड स्टफिंग बहुत अधिक कीवर्ड ठूंसना, मतलब ज़बरदस्ती कोई यूट्यूब पर वीडियो डाल रहे हो, उसमें बहुत सारे कीवर्ड, बहुत सारे डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड डाल दिए बिना मतलब के, वो तो कीवर्ड स्टफिंग हो गया। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग किस पर निर्भर करती है? तो इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग ऑडियंस की पसंद पर निर्भर करती है। गूगल एडसेंस क्या होता है? गूगल एडसेंस विज्ञापन देकर पैसे कमाने का प्लेटफॉर्म होता है। साइट मैप का उपयोग किसके लिए होता है? तो साइट मैप का उपयोग सर्च इंजन को वेबसाइट का स्ट्रक्चर दिखाने के लिए। robot.txt किसके लिए होता है? तो robot.txt सर्च इंजन को बताने के लिए कि कौन से पेज क्रॉल न हो। कॉल टू एक्शन CTA का क्या करता है? मतलब क्या करता है, क्या कार्य है उसका? तो यूजर को कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। डोमेन अथॉरिटी किसका मापदंड है? तो वेबसाइट की विश्वसनीयता और रैंकिंग क्षमता को। बाउंस रेट जितना कम हो उतना अच्छा होता है। ईमेल कैंपेन में ओपन रेट का मतलब क्या है? ईमेल कैंपेन में ओपन रेट मतलब कितने लोगों ने ईमेल को खोला। यूटीएम पैरामीटर किसके लिए होते हैं? तो यूटीएम पैरामीटर यूआरएल को ट्रैक करने के लिए होते हैं। लीड मैग्नेट का उदाहरण क्या हो सकता है? तो लीड मैग्नेट का उदाहरण होता है ई बुक। कन्वर्जन फ्यूनल का पहला स्टेज क्या होता है? तो अवेयरनेस फैलाना। एसईओ के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या है? तो अच्छा कंटेंट और बैकलिंक। ALT टेक्स्ट किसके लिए होता है? तो इमेज को सर्च इंजन में समझाने के लिए। यूट्यूब शॉर्ट्स की अधिकतम लंबाई कितनी है? तो 60 सेकंड होती है। फेसबुक पिक्सल क्या करता है? तो फेसबुक पिक्सल यूजर की गतिविधियों को ट्रैक करता है। AIDA मॉडल में एक अर्थ क्या है? एक अर्थ है ऑडियंस, अटेंशन। ईमेल सब्जेक्ट लाइन में क्या जरूरी होता है? तो ईमेल सब्जेक्ट लाइन में आकर्षक और छोटा होना। डिस्प्ले एड किस नेटवर्क पर दिखाते हैं? तो डिस्प्ले नेटवर्क वेबसाइट और ऐप्स पर दिखाते हैं। निश मार्केट का अर्थ क्या है? निश मार्केट का अर्थ है एक विशेष श्रेणी की ग्राहक को टारगेट करना। GA4 क्या है? GA4 है गूगल एनालिटिक्स का नया संस्करण। वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए क्योंकि गूगल की रैंकिंग में मदद मिलती है। ब्लॉग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ब्लॉग का मुख्य उद्देश्य तो मूल्यवान जानकारी प्रदान करना। इंस्टाग्राम रील्स कितनी लंबी हो सकती है? तो इंस्टाग्राम 90 मिनट मतलब 1.5 मिनट की हो सकती है। 90 सेकंड मतलब 1.5 मिनट की हो सकती है। पॉडकास्ट क्या है? पॉडकास्ट एक ऑडियो आधारित कंटेंट। ब्लॉग पोस्ट में एसईओ फ्रेंडली कैसे बनाते हैं? तो कीवर्ड, मेटा टैग और ALT टैग देकर। गूगल एड्स में कौन सा टाइप नहीं होता है? तो गूगल एड्स में ऑडियो एड्स नहीं होता। पेज स्पीड को बढ़ाने के लिए क्या करें? पेज स्पीड को बढ़ाने के लिए कैशिंग और कम इमेज साइज करें। ब्रांडिंग क्या दर्शाती है? ब्रांडिंग कीवर्ड की पहचान और भरोसा दर्शाती है। ब्लॉग से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं? ब्लॉग से एफिलिएट मार्केटिंग करके, एड्स लगा के, स्पॉन्सर से कमा सकते हैं। गेस्ट ब्लॉगिंग का उद्देश्य क्या है? गेस्ट ब्लॉगिंग का उद्देश्य है एसईओ के लिए बैकलिंक्स पाना। डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या है? तो डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बड़ा फायदा है कम लागत में अधिक लोगों तक पहुंचना। गूगल एल्गोरिथम अपडेट क्यों जरूरी होते हैं? वेबसाइट को रैंक करने के लिए, वेबसाइट को रैंक करने के नियम सुधारने के लिए। कंटेंट स्ट्रेटजी क्या है? कंटेंट स्ट्रेटजी समय पर सही कंटेंट बनाकर प्लान तैयार करना। एवरग्रीन कंटेंट क्या होता है? तो एवरग्रीन कंटेंट वो होता है जो हर समय उपयोगी और प्रासंगिक हो। कीवर्ड डेंसिटी का मतलब क्या है? कीवर्ड डेंसिटी मतलब कीवर्ड कंटेंट में कीवर्ड की मात्रा। मोबाइल मार्केटिंग क्या है? कि मोबाइल उपयोगकर्ताओं को टारगेट करना। वीडियो मार्केटिंग क्यों प्रभावी है? क्योंकि देखने में आसान होता है और समझने में तेज होता है। गूगल माई बिजनेस का उद्देश्य है, गूगल माई बिजनेस का उद्देश्य है स्थानीय व्यापार को सर्च में लाना। रेस्पॉन्सिव वेबसाइट का क्या मतलब है? रेस्पॉन्सिव वेबसाइट जो सभी डिवाइसेज, मोबाइल, टैबलेट, PC पर सही दिखे। क्लिक थ्रू रेट कैसे बढ़ाए? क्लिक थ्रू रेट आकर्षक हेडलाइन और सही कीवर्ड से। पेज व्यूज किसे दर्शाते हैं? तो पेज व्यूज एक पेज को कितनी बार देखा गया ये दर्शाते हैं। ब्रोकन लिंक्स एसईओ के लिए कैसे होते हैं? ये होते हैं एसईओ को नुकसान पहुंचाते हैं। एंकर टेक्स्ट किस में प्रयोग होता है? एंकर टेक्स्ट किसी लिंक को क्लिक करने योग्य बनाने में। ईमेल लिस्ट क्यों जरूरी होती है? यह है बिक्री बढ़ाने और सीधे संपर्क के लिए। कीवर्ड प्लानर टूल किसका है? तो कीवर्ड प्लानर टूल गूगल का है। ALT टेक्स्ट से क्या फ़ायदा होता है? ALT टेक्स्ट से इमेज को गूगल में रैंक करवाने में मदद मिलती है। डिजिटल कैंपेन का अर्थ क्या है? तो डिजिटल कैंपेन का अर्थ है एक पूरी रणनीति जिसमें सोशल मीडिया, एड, SEO आदि शामिल हो। यूट्यूब चैनल से पैसे कैसे कमाए जाते हैं? तो एड्स से, स्पॉन्सरशिप से और एफिलिएट लिंक से। CTA बटन का रंग कैसा होता है? तो CTA बटन का रंग होता है ऐसा जो ध्यान खींचे।
हाँ तो ये हो गए। आप पूरे 100 क्वेश्चन आएंगे तो 50 ही, पर शायद इनमें से आपके मिल जाए बहुत कुछ। और इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, जिसका लिंक आपको मेरे कमेंट्स पिन कमेंट में मिल जाएगा। थैंक यू।